हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ जीवों में जन्म। तो मेरे चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जन्म। तो जिस प्रकार हम जन्म पढ़ना चाहते हैं जनन, तो ये जनन से जो संबंधित है, इसमें हमारे बुक में 4 चैप्टर दिया गया है जो कि जनन से ही संबंधित है। मेरा पहला चैप्टर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है? जीवों में जनन। इसका इंग्लिश नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो उसी प्रकार से 3 चैप्टर और है जो कि जनन से ही संबंधित है। ये तो पहला चैप्टर ही है और दूसरा चैप्टर भी, तीसरा चैप्टर भी, चौथा, यानी 1 से लेकर 4 तक क्या है? जनन से संबंधित चैप्टर बनाया गया है, जो कि किस प्रकार है? इस प्रकार है। सबसे पहला जो कि जीवों में जनन है, दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसका इंग्लिश वर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मेरा तीसरा चैप्टर है मानव जन्म। तीसरा चैप्टर क्या है? मानव जन्म, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका इंग्लिश नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चौथा चैप्टर मेरा है जनन स्वस्थ। क्या है? जनन स्वस्थ, उसका इंग्लिश नाम क्या है? हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ। क्या है? रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं और हमारा चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन। तो आइए हम चलते हैं कि जीवों में किस प्रकार से जनन होते हैं, और हम बता दें कि जनन से संबंधित कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। तो हम यहाँ भी जनन पढ़ेंगे, अगला चैप्टर भी जनन पढ़ेंगे, एक दूसरे पढ़ेंगे सिर्फ क्या? पुष्पी पादपों में। तीसरा चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो तीसरा चैप्टर में जो जनन हम पढ़ेंगे वो सिर्फ पढ़ेंगे मानव में जनन। क्या है? सिर्फ मानव में जनन। चौथा चैप्टर है जनन स्वस्थ, यानी कि जनन जो कर रहा है इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं जो जनन कर रहा है, तो जनन करते हुए किस प्रकार से स्वस्थ रहना है उसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम चलते हैं अपना चैप्टर में, क्या है? जीवों में जनन। तो हम शुरू करते हैं कि जीवों जनन क्या है और कौन कौन से जीव किस प्रकार से जनन करते हैं, कैसे जनन करते हैं, यही सब पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीवों में जनन, कि जनन जो है 2 प्रकार से होते हैं। हमारे बुक में से बहुत प्रकार से बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से जो 2 प्रकार से जनन होते हैं, एक लैंगिक जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, है ना? अलैंगिक जनन कौन कौन से जीवों में होते हैं ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है लैंगिक जनन, कि लैंगिक जनन कौन से जीवों में होता है ये पढ़ना है आगे। और लेकिन सबसे पहले हमको जो पढ़ना है, सबसे पहले हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? जीवों में जनन। जीवों में जनन जो सबसे पहले क्या पढ़ना है? जीवन अवधि, है नहीं? इसका सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? जीवन अवधि या जीवन चक्र। इसको 2 नाम से जाने जाते हैं, जीवन अवधि या तो जीवन चक्र। तो हम पहले समझेंगे कि जीवन अवधि क्या है या जीवन चक्र क्या है नहीं? इसका इंग्लिश वर्ड है लाइफ स्पैन। क्या है इसका इंग्लिश वर्ड? लाइफ स्पैन। तो हम लाइफ स्पैन को समझेंगे किसके? एक चक्र के द्वारा समझेंगे। एक चक्र के द्वारा किस प्रकार से जीवन अवधि होता है नहीं? या किस प्रकार से अपना अपना जीवन का जो है तत्व से में बना हुआ है। एक निश्चित काल है, या किसी का बहुत ज़्यादा है, या किसी का बहुत कम है। इस प्रकार से जीवन अवधि बनाया गया है। यानी इसका एक नाम और जीवन काल भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी का काल कभी भी आ सकता है, इसका कोई कौल नहीं आ सकता है ना? इसका कौल कभी भी नहीं आ सकता है। और ये जो है कभी भी क्या हो सकता है? जीवन अवधि को जीवन अंत कर सकता है। ये जीवन अवधि जो है ना, कभी भी जीवन अंत हो सकता है, इसलिए इसको बोला गया है कि जीवन काल भी। कब काल आ जाए कोई जान नहीं सकता है। तो इसको हम एक चक्र के द्वारा पढ़ते हैं कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। मान लिया मेरा एक चक्र है, इस चक्र में यहाँ पर मानो तो एक क्या बोलते हैं इसको, एक जन्म कर देते हैं। यहाँ जन्म है और यहाँ मृत्यु है। क्या है? एक जन्म एक मृत्यु, इस चक्र के द्वारा सुनते हैं।
माना कि कोई एक जीव है, मान लो क्या है, मान लो कि कोई एक जीव है, कोई भी जीव को उठा लो, है ना, खरगोश, कुत्ता, बकरी, बैल वाले कोई भी, तो मानो कि यहाँ से कोई जीव का जन्म हुआ, क्या हुआ, यहाँ से कोई भी जीव का जन्म हुआ, यहाँ से, है ना। अब जब से जीवों का जन्म होता है ना, तब तक जब तक मृत्यु प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो क्या होता है, इस चक्र में क्या है, घिरे हुआ रहता है। इस चक्र से क्या हुआ रहता है, घिरे हुए रहता है। अब किस तरह से घिरे हुए रहता है जो बताते हैं। सबसे पहले यहाँ तो कोई जीवों का जन्म हुआ है, क्या हो गया है, जन्म हुआ है। लेकिन कैसे जन्म हुआ है वो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम इसके द्वारा बताते हैं, लाइफ एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताते हैं कि सबसे पहले तो किसी जीवों का जन्म हुआ है। अब ये जो जीव जन्म जो हुआ है वो तो निश्चित है कि जिसका जन्म हुआ है वो तो विकास करेगा। अब जन्म हुआ है, मान लिया 1 फीट का या 2 फीट का, 1 फीट का नहीं रह जाएगा या 2 फीट का नहीं रहेगा, वो तो और आगे बढ़ेगा, 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट, इतना होगा, जरूर होगा। जैसा जीव का आकार रहेगा उस तरह से बढ़ेगा। अब इसका 5 फीट तो फिक्स है कि 5 फीट रहेगा, अब इसका फिक्स है कि वो है 8 फीट का तो 8 फीट का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ वर्णन किया गया है जितने पृथ्वी पर जीव हैं सभी के बारे में वर्णन किया गया है, यानी छोटा से लेकर, एकदम छोटा से लेकर बहुत बड़े जीवों तक के बारे में यहाँ बतलाया गया है कि कोई भी जीव कहाँ पर जन्म होता है, और जिस जीव का जन्म होता है उसका मृत्यु क्या है, निश्चित है ना। और जिसका मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी क्या है, निश्चित है। ये जीवन चक्र क्या है, चलते आ रहा है सदियों से और चलते ही रहेगा। तो यहाँ पर जन्म कोई जीव लिया है और जन्म जैसे ही लिया है उसका क्या हुआ, उसका बाल्य अवस्था स्टार्ट हो गया, है ना, यानी बाल्य अवस्था में पहुंच गया। तो जैसे इसका जन्म हुआ क्या हुआ, बाल्य अवस्था में प्राप्त हुआ। बाल्य अवस्था जैसे ही प्राप्त किया हुआ, धीरे 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 आगे चलकर फिर क्या हो गया, वृद्धि अवस्था में प्राप्त किया है, जिसे कहते हैं यौवन, यौवन हो गया, यौवन अवस्था प्राप्त किया। अब जैसे ही यौवन अवस्था प्राप्त किया वैसे ही धीरे 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 क्या चल गया, यहाँ पर आ गया वृद्ध अवस्था प्राप्त किया। वृद्ध अवस्था मतलब बूढ़ा हो गया व्यक्ति हुआ, है ना। जो जीव यहाँ पर जन्म हुआ था वहां पर क्या हो गया, अब यहाँ पर बूढ़ा हो रहा है, क्योंकि यह तो अमर हो कहा नहीं है ना। पृथ्वी पर एक ऐसा ही जीव है, सिर्फ अमीबा, अमीबा छोड़कर कोई ऐसा जीव नहीं है जो अमर है। सिर्फ अमीबा ही एक ऐसा जीव है जो कि अमर है, बाकी सारे के सारे जीव क्या है, कालों से घिरा हुआ है। किस कालों से घिरा हुआ है, जीवन काल, ये जीवन अवधि से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जन्म हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, वो वृद्धि अवस्था में बूढ़ा की अवस्था आ गया है। तो जब भी बूढ़ा की अवस्था यहाँ पर आ रहा है तो निश्चित है वह अब व्यक्ति है क्या, मृत्यु प्राप्त करने, है ना, समझ गया होगा, प्राप्त करने की लास्ट पोजिशन पर है। तब अभी क्या हो गया, यहाँ पर मृत्यु उसका हो गया, उस समय तो अंत होने वाला था, यहाँ पर क्या हो गया, अंत हो गया, मृत्यु हो गया। चलो ओम नमः स्वाहा, तो मृत्यु यहाँ पर हो गया। अब जैसे यहाँ पर मृत्यु हुआ है ना, तुरंत कोई जीव में उसको क्या हो गया, उत्पन्न हो गया, यानी इसको मृत्यु हुआ, वह जीव क्या हुआ, फिर से कहीं दूसरे में जाकर समा गया है, और फिर क्या हुआ, फिर से कोई दूसरा जीव जन्म ले लिया है। कोई जरूर नहीं कि मनुष्य में ही जन्म लिया, मनुष्य में रहा है तब कुछ और भी जन्म लिया होगा, या तो अगर बिल्ली में रहा हो तो कोई जरूर नहीं कि बिल्ली में ही जन्म लेगा, है ना, कुछ और जीवों में जन्म लिया होगा। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से मृत्यु हुआ है, ठीक उसी प्रकार से फिर क्या हुआ, उसको जन्म भी हो गया। अब जिस प्रकार से जन्म हुआ है ठीक उसी प्रकार से फिर क्या होगा, मृत्यु होगा। ये चलते हैं। तो यही एक सर्किल है, क्या समझने का, ये जीवन अवधि समझने का यही एक सर्किल है कि मान लो कोई जीव का उम्र क्या है, मान लिया 60 से 70 ईयर है ना, तो ये क्या है, एक निश्चित है, ये क्या है, निश्चित है, ये भी निश्चित नहीं है। क्या दिक्कत है कि हाँ 60 से 70 तो है, हो सकता है कि ये 60 से 80 पहुंच सकता है, हो सकता है 90 पहुंच सकता है, क्या बताएं, जीवन अभ्यंतर एक काल है, काल को कोई मिटा नहीं सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो जो यहाँ 60 से 70 जो हम दिए हैं, या तो 80 दिए हैं या 90 भी कर दिए हैं, हो सकता है अब 60 से 70 से 50 से 60 रहे, ये भी तो हो सकता है, और कम ही नहीं चल रहा है। बहुत सारे देता है जन्म होता ही क्या होता है, मृत्यु प्राप्त कर लेता है, बहुत सारा जन्म लेता है, कुछ दिन टिकता है, फिर क्या होता है, मृत्यु प्राप्त होता है। तो ये एक ऐसा काल है, ये एक ऐसा जीवन अवधि है, ये कभी निश्चित रूप से नहीं होता है ना, इसका अनिश्चितता है, मतलब कभी भी ये क्या है, कभी भी मृत्यु प्राप्त कर सकता है।
तो हम लोग चलेंगे उस अवधि से, समझ गए होगा कि किस प्रकार से ये जब भी होगा क्या होगा, प्राकृतिक होगा। क्या होगा, प्राकृतिक, कृत्रिम नहीं। मृत्यु जब भी क्या होता है, प्राकृतिक। मान लिया अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया थी, तो उसमें अगर चलेगा तो बात अलग है, लेकिन ये चीज क्या होता है, प्रकृति ही हुआ है। कोई जान के नहीं ठोकता है, कोई जान का धक्का नहीं मारता है ना। ये क्या होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। यानी कोई भी जीवन या अपन जो भी करता है, जीव अपना क्या है, प्रकृति के द्वारा करता है। तो हम लोग ये समझेंगे जीवन अवधि के उद्देश्य से, क्या कहा है, प्रत्येक जीव क्या है, जीवन अवधि या जीवन काल या जीविका और जीवन चक्र है नहीं, उसको बहुत नाम से जानते हैं। अगर जानना चाहोगे तो ऐसे तो अगर ठीक से क्या है जीवन अवधि को क्वेश्चन भी आता आएगा तो क्या आएगा, जीवन अवधि आएगा, तो वहां पर जीवन काल भी दे सकता है। लेकिन हम यहाँ ये बता रहे हैं कि जीवन अवधि जो है, इसका इंग्लिश वर्ड क्या था, लाइफ स्पैन। यानी कि कह रहे हैं यहाँ पर जीवन अवधि के बारे में कि प्रत्येक जीव है, कौन से जीव, प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक, हम क्या बताए थे, निश्चित बताए थे, लेकिन पूरा नहीं बताए थे, सिर्फ निश्चित बताए थे। तो यहाँ पर क्या करने लगाना है, कुछ कुछ मतलब कुछ ही दिन, कुछ ही समय। अमर थोड़े कोई बनाया यहाँ पर कि अमर होकर सदा के लिए रहना है, 10 बिल्डिंग ठोक देना है, एकदम पूरा बिल्डिंग कभी गिरना नहीं है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ निश्चित समय तक ही, क्या कर रहा है, समय तक ही जीवित रह सकता है ना। हम फिर से दोहराते हैं इसको, कहा प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव मतलब जितने भी जीव है इस पृथ्वी पर, जो गया चांद पर उसके लिए बारे में बता रहे हैं, वो भी अमर नहीं है, वो भी जाएगा। तो कह रहा है प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक, क्या कर रहा है, केवल कुछ ही निश्चित समय तक, सारा दिन के लिए नहीं, कुछ ही निश्चित समय तक रहने के लिए आया है। तो कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। क्या हो सकता है, जीवित रह सकता है। कहता है जीवों के जन्म से लेकर, अब देखो हम बोल रहे हैं क्या कर रहा है, जीवों के जन्म से लेकर, सीधे यहाँ पर बस जीवों के जन्म से लेकर, किसका, जीव का। हम बताए थे ना यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा, सर्किल के द्वारा। कह रहा है जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक, अब देखो हम क्या बता रहे हैं, प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक। आपको डायरेक्ट आगे कुल्हाड़ी चला देगा, टाइम चला देगा, बात अलग है, कहने की तरफ बता रहे हैं कि प्राकृतिक है ना, तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या कहते हैं, ये काल, काल का मतलब समझ रहे हैं, ये काल कभी भी आ सकता नहीं, कहता है तुम्हारा भी काल मंडरा रहा है, तुम जाने वाले हो। तो यही बात यहाँ पर है कि प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, या तो लाइफ स्पैन, इंग्लिश वर्ड। तो ये मेरा परिभाषा हुआ इसका सीधा सीधे, कि प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही, है ना, कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है, या जीवों के जन्म से लेकर, है ना, जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को ही क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। ये तो हम समझ गए कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। अब ये जीवन अवधि है, हम क्या बताए थे, किसी जीव का निश्चित रूप क्या होता है, मान लिया कुछ ही दिन है, तो मानते किसी का 60 से 70 वर्ष, क्या है, 60 से 70 ईयर है। तो हमको ये देखना है कि 60 जो 70 ईयर है, तो क्या वो जीव छोटा है या बड़ा है। वो जीव कुछ भी रह सकता है, छोटा भी रह सकता है, बड़ा भी रह सकता है। कोई जरूर नहीं कि वो जीव 60 से 70 ईयर पर है, दिल ज्यादा हो सकता है, बड़ा ही जीव रह सकता है, वैसा कोई बात नहीं है। अगर वैसा बात होता तो बतली पहले बताए थे, है ना। तो मान ले कि किसी का जीव का नाम जो भी रहे, कोई भी जीव है जो कि 60 से 70 ईयर क्या है, उसका फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर दर्शाया कि 60 से 70 ईयर होना चाहिए। तो मान लिया कोई जीव का जीवन काल 60 से 70 ईयर है, वो जीव कुछ ज्यादा भी जी सकता है या तो कुछ कम भी जी सकता है, है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि जितने भी जीव हैं, कोई आकार रंग रूप देकर क्या होता है, इसमें नहीं कह सकता है कि इस जीव का इतना उम्र होना चाहिए, कोई भी जीव का, है ना। जैसे मान लिया तोता के ले लो, तो तोता एक छोटा सा प्राणी है, एक छोटा सा जीव है, लेकिन उसका जो है जीवन अवधि कितना है, उसका जीवन अवधि 140 ईयर है। अब बताओ, वो छोटे को तोता है मान लो, है ना, अब छोटे को तोता है और इसका जीवन अवधि क्या है, 140 वर्ष। समझ रहे हो नहीं, छोटे को तोता है, क्या तो थोड़ा रहता है जीव, फिर भी क्या उसका उम्र है, उसका जीवन अवधि 140 है। अब हो सकता है बेचारा 100 वर्ष में ही मृत्यु प्राप्त हो जाए, हो सकता है 140 नहीं,
वो 150 वर्ष से ऊपर चले जाए, है नहीं। तो इस प्रकार से जीवनावधि बुक में भी दर्शाया गया है, जो कि हम बताते हैं कि कौन कौन से जीव के जीवन अवधि कितने कितने हैं, है ना। कौन कौन से जीव के जीवन अवधि कितने कितने हैं वो हम देखेंगे। मान लो कि यहाँ पर ले लो सबसे पहले हाथी का। हाथी बहुत बड़ा जीव है ना। तो उसका मात्र जीवन अवधि है 60 से 70 ईयर। 60 से 70 ईयर। कितना बड़ा हाथी देख रहा है। हाथी के लोग पूरा हाथी हो जाता है तुम यहाँ से तो पैर आ जाएगा, तुम हाथी की मुड़ी से सूर तुम लटकल लगे पूरी से रहेगा, बड़का हाथी तुम रहेगा। ये हाथी जो है और एक तोता है, अब दोनों को बताओ मिला हो रंग रूप आकार में क्या इसका हो सकता है। देखो मान ली कि यहाँ पर हाथी, मान ली यहाँ पर हाथी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये हाथी हो गया। अब यहाँ पर एक तोता हो गया। अब तोता जैसे ही हुआ है, बताओ है, ये तोता मान ली हो गया। अब देखो तो दोनों का अंतर मिल रहा है, कितना बड़ा हाथी है कितना छोटा है। यहाँ पर क्या है, तोता है, फिर भी इसका उम्र 140 है और इसका 60 से 70 ईयर है। क्या है, एक प्राकृतिक है ना। प्रकृति की तब तो मान ली कितना बड़ा जीव हाथी है, इसका और ज्यादा बड़ा रहना चाहिए कि नहीं। लेकिन इसका क्या है, ये छोटा से छोटा ही रहना चाहिए, लेकिन वैसा बात नहीं है। ये प्रकृति का ही देन है, जो कि इसका उम्र क्या दिया गया है, 60 से 70 दिया गया हाथी का, और इसका कितना दिया गया है 140 ईयर कितना तोता का। तो हम अगला वीडियो में देखेंगे इस प्रकार से और कौन कौन से जीवों के कितने जीवन अवधि है ना। तो आज ही तक रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट दिन चलेंगे।